भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगत् श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं। अहो भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी मेरे सज्जनों, कर लो अपने मन को हमें एकाग्र। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम सुन रही हैं इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में एकत्रित हुए ये श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। मैंने कई बार कहा यह अध्याय विशेषकर उन सज्जनों और देवियों के लिए सुनिश्चित है जो संसार की संसारिकता से, व्यवहार से, लेन देन से, इनकी नकारात्मक वृत्तियों से तंग आ चुके हैं। मन भर गया है। लॉ ऑफ सैचुरेशन के अनुसार बिल्कुल मन में और कोई कसर नहीं रही लेने देने की या कुछ और आजमाने की, या आशा नहीं रही यहां से वहां से। जिनका मन इस प्रकार आशाओं से ऊपर उठ चुका है, वरदान है उनके लिए सचमुच ये निराला अपनी किस्म का आला अध्याय। जीव के मन के आवरणों को उतार देता है। जब वो बार बार चिंतन करता है, बार बार गहराइयों में जाता है, मनन करता है, भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। यह अध्याय न केवल ऐसे शांत वातावरण में सुने जाने योग्य है, बल्कि विशेष समय निकालकर मनन किया जाना चाहिए। अर्थात सुनी बात जो विशेष चुप जाए उसमें मनन करना चाहिए। जितना आप मनन करने के मेरे देवियों, वो बात आपकी अपनी बनती जाएगी। जितना आप मनन करेंगे, गहराई में उतरेंगे। गीता के लिए, गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे अनुभवी महापुरुष ने केवल 3 तरीके बताए हैं: श्रवण, मनन, निध्यासन। बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो, उसके बाद एकांत में बैठकर मनन करो, उसके बाद लगाओ एड़ी चोटी का जोर, जिसको आपकी शुद्ध अंतःकरण जमीर मान गई है कि इसमें मेरा कल्याण है, अपना लो। अर्थात उसे अपना बना लो, उसे अपने दैनिक जीवन में उतार के दिखाओ। बस बात बन गई। इतनी सी बात। श्रवण, मनन, निध्यासन, सुनना, विचारना और जीवन में उतार लेना। यह अपने मन में विशेष ध्यान दे लेना है, क्योंकि आप सब कल्याणकामी हैं। जितनी देवियों को मेरे भगवान जी यहां ला रहे हैं, सब कल्याण कामिनी है, संसार से तंग आ चुके हैं। तो उनका पक्का इलाज हमारे भगवान जी बता रहे हैं। मैंने कई बार आपको कहा, अगर संसार आपको अच्छा लग रहा है, सुखदायी लग रहा है, तो ये अध्याय नहीं सुनना चाहिए। है ठीक बता रहा हूं आपको। बाकी अध्याय भले ही सुन लो, ये अध्याय नहीं सुनना चाहिए। इस अध्याय में क्या होता है, भगवान वो तरीका बताती है जिससे मन तन से, मन से, बुद्धि से, परिवार से, लेन देन से, व्यवहार से ऊपर उठ जाए, इससे नहीं ऊपर निकल जाए। क्योंकि उनका मन पहले ही हैरान और परेशान होता है। जिनको अभी मन सब्ज बागियां दिखा रहा है, उनके लिए यह अध्याय नहीं। उनको तो भगवान मुझे, आपको, सबको रोकते हैं, ये राज उससे मत कहे जो जाहिर। अभी जो भगवान के प्यारे नहीं, जहान के प्यारे गए, लेन देन में रस आता है, तो उनको यह अध्याय नहीं सुनना चाहिए। वो अधिकारी नहीं है। शायद कोई और जन्म आना होगा जबकि सब्जबागियों से तंग आ जाएंगे और मन उनका जमने लग जाएगा, टिकने लग जाएगा। आज बड़े ध्यान के साथ, कौन सा सीमट गीला कर देने पर, रेत मिला देने पर भी जमता नहीं, ये भी कोई बात बनी। हाँ,
कभी सोचा? सीमेंट में रेती मिला दी है, हाँ, पानी में डाल दिया और उसे लगाया है जिस जगह मिस्त्री लगाना था, लेकिन जमा ही नहीं। क्यों? सीमेंट थोड़ा, रेत ज्यादा, मात्रा में नहीं डाला गया। रेत की रेत डाल दी गई, सीमेंट नाम मात्र का, तो जमेगा ही नहीं। जमता तो रेत की मदद से सीमेंट है। सीमेंट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, 1:2 की रेशियो से, 1:3 की रेशियो से, ये डाल दिया गया 1:10 की रेशियो से, तो फिर क्या जमेगा? उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती जमने की। इस तरह कौन सामान भगवान में नहीं जमता जिसमें जहान की मात्रा ज्यादा हो और भगवान की मात्रा कम। उन्हीं के लिए तो परमात्मा कहती हैं, ये राज उससे मत कह जो जाहिद न हो, ये राज उससे मत कह जो आबिद न हो, न उससे जो हो बदज़बान नुक्ता चीन, न उससे जो सुनने का कहा नहीं। कटाक्ष करने वाले भगवान पर, महात्माओं पर, गीता पर बड़े बड़े कटाक्ष, बड़ी बड़ी आलोचनाएं। हाँ, श्रद्धा नहीं, केवल कटाक्ष करना है। अभी उनकी दिन नहीं अच्छे, इसलिए भगवान कहते हैं ये बात उनके लिए नहीं है। आप अपने मन को टटोला करें, खासकर इस अध्याय में अगर रुचि आ रही है और मन ऐसी अवस्था में है तो बड़ी एकाग्रता पूर्वक, और एक दिन भी न चूके भगवान आपकी सेहत बनाए रखे, आपका वातावरण घर का बहुत अच्छा बना रहे, कि आप एक एक दिन भगवान का ये जब तक 18वां अध्याय चल रहा है सुनिए। केवल भगवान का उपदेश क्या है? त्याग, त्याग। हाँ, तर्क कर देना। क्या? सबसे बड़ा तर्क जो हमारा वैदिक सनातन धर्म कहता है, मन की खोटी, गंदी, दुखदाई, नेगेटिव वृत्तियों का। ये वृत्तियां पहले मन में नहीं आई थी, इनको निकाल देना है। कभी ये भी कोई कहता है कि मालिक मकान को तुम निकल जाओ बाहर? मालिक मकान को कौन कहता है निकल जाओ या खाली कर दो मकान? कोई नहीं कहता। किराएदार को कहा जाता है, भाई साहब 2 साल रह गए, 4 साल रह गया, आप मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, आप एक बेटा नीचे रहेगा, एक बेटा ऊपर रहेगा, हम तीसरी मंजिल और बना रहे हैं, वो मेरे हम माँ बाप रहेंगे, आप ये खाली कर दीजिए, हम आपको 2 महीने के बाद कचहरी में नौबत ना आने पाए। आप देख ही रहे हैं कि हम देखते हैं। वाकई आपकी डिमांड जो है बिल्कुल सच्ची है। को हम किराए पर चढ़ाए तो अब पाप के भागी बने नहीं, अब हमें सिर्फ 10 दिनों का मौका दे, चाहे हमें धर्मशाला में जाकर बैठना पड़ेगा। आपने हमें बड़ी सहूलतें दी, आप हमारे माँ बाप है। उसने सप्ताह में ही खाली कर दिया, बहुत अच्छे। क्यों? चूंकि लड़के की शादी, उनको खुद मकान चाहिए। अच्छे कौन निकले? किराएदार। तो मन में से क्या निकालना होता है? जो आके किराएदार बने बैठे, उनके अपना नहीं अंतःकरण। ये जो गंदी वृत्तियां, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार है, गौर से सुनो मेरे बेटे, ये सुपर इम्पोज्ड है, ये ऊपर से लगाई गई है। हाँ, कौन सी चीज आपके चमड़े से उतर जाती है? जो आप मेकअप करती है। कभी कान भी उतर जाती है, और कभी नाक भी जमीन पे आ जाता है ना, कभी हमारी गालें भी नीचे आ जाती हैं ना। इनके ऊपर जोर लगाया है, ऐसे मेरे स्वामी जी ने कहा, इनके ऊपर जो इम्पोज किया है, इनके ऊपर जो चीज लगाई गई है। कपड़ा मारती बार आपका ये यहाँ पता क्या लगाती गहरा गुना नीचे गिर गया, ये पहले भी नहीं था, जन्म के साथ थोड़ा था, ये तो हमने लगाया है, उतर जाएगा। या आपने चुन्नी ठीक की तो कांटा गिर गया, तो कांटा तो लगाया गया है, कान नहीं गिरे, कान में लगाया गया कांटा गिरा। इससे जब हम सत्संग में आती हैं और त्याग करते तो क्या? जो चीज पहले नहीं थी उसको त्यागना। मन का स्वभाव नहीं है काम क्रोध बोलो। अगर मन का स्वभाव होता तो कभी भी भगवान ने कहते कि हवस है तेरी दुश्मनी खौफनाक, जबरदस्त तर्जनी से कर रहा, इन्हें काट काट ढूंढ पे वो मकाम। भगवान कभी भी आज्ञा नहीं देते। ये चीज ऊपर से डाली, जैसे कि हमारी बेटियां या जो है बहुएं श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार का मतलब अलंकार से श्रृंगार करना, अलंकार, भूषण, ऑर्नामेंट्स लेकर के उनका श्रृंगार करना, तो इसको उतार देना। या जो और चीजें ऊपर से लगाती हैं आप, लिपस्टिक इत्यादि और ये वो, इनको धो देना। इसी तरह जब हम त्याग करती हैं, भगवान किसी ने सबसे पहले त्याग ये कीजिए जो हमने ऊपर से डाली है गंदी वृत्तियां। अच्छा, तो इनका त्याग कैसे होगा? हाँ, जहान को 0 कीजिए। आपने जहान की महिमा बड़ी बढ़ा दी है। ध्यान दो, एक एक बात भगवान ने आज्ञा दी है, साथ बताया भी है। गीता कमाल का शास्त्र, ये नहीं कहा ऐसा कर दो। अगर भगवान ने कहा अंदर को निर्मल करो, साथ साधन बताया, ये करके अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। आज्ञा वही मजेदार होती है जो साथ बताया भी जाए कि ये कारण है,
आपका कारण ये है। शाबाश। तो भगवान ने कारण बताया, निवारण बताया। ये क्यों आ गई? जहान को महत्ता देने से गंदी वृत्तियां आ गई। जहान को महत्ता देने से गंदी वृत्तियां आ गई। शाबाश। एक गली में कुत्ते को बैठे रहती हैं, 2-3 इस तरह बैठे रहती है, 2-4 इधर बैठे रहती है। ये क्या करें? काट के लेती है। आपने कई बार जहर भी दिया, फिर कुत्ते आ जाती हैं। कारण देखो ना, आप कारण तो दूर नहीं कर रहे। क्यों? इसमें जो है ना कसाई मांस बेचते थे। अब इस गली में बड़ी रौनक होगी। पहले ये गली शहर के बाहर थी, अब आगे भी मकान बन गए हैं। अब मिलके नंदलाल और 3-4 और मिलके जाओ कमेटी, हाँ प्रबंध करो कि नहीं, मांस की दुकान, कसाब की दुकान यहां से हट जानी चाहिए, कोई बुच्चर की दुकान यहां ना हो। क्योंकि इर्द गिर्द आबादी बढ़ गई है। पहले ये दुकान सबसे अखीर में थी और शहर में आसपास कोई आबादी नहीं थी। मनाओ, उनको रियलाइज कराओ। करवाया गया। अब क्या हो, मांस ही उठ गया। और मांस के लिए कुछ अलग जगह बना दी शहर से एक तरफ, ताकि गिलानी ना आए, रास्ता ना हो। अब कुत्ते को नहीं रहती वहां, कारण जो दूर हो गया। इसलिए ये काली वृत्तियां क्यों आई? पहले देखो कारण। बहुत अच्छा तरीका, मैं और आप बड़े उपकृत हुए गए। ये बड़ा उपकार है भगवान का, जिन्होंने कारण बताया। कारण क्या? किसी भी चीज को हटाना चाहते हैं, कारण देखो। वही डॉक्टर अच्छा माना जाता है। जब हम गए और हमें बीमारी, तो डॉक्टर साहब ने घंटा शायद लगा दिया। क्या कारण देखने में, जिसको आप बोलते हैं डायग्नोज करना। डायग्नोज किया, तशखीस की। इनको ये गड़बड़ क्यों है? डॉक्टर साहब, जब तो मेरा पेट खाली होते हैं तब तो पेट में दर्द नहीं होती। अच्छा, जब मैं कुछ खा लेता हूं तब एक साइड पर दर्द होनी शुरू हो जाती है। समझ नहीं आती। आपका सब चीज तो नॉर्मल है, फूलती भी नहीं है, न फूलती भी नहीं, दर्द शुरू हो जाएगी। जब मुझे 1-2 उल्टी आ जाएंगी तब मेरा दर्द ठीक हो जाता है। तो अब डॉक्टर ने देर लगा दी, एक्सरे लिया, सिर्फ कारण को देखने के लिए। पीजीआई इतना क्यों मशहूर होता जा रहा है हॉस्पिटल? पहले कारण को देखती है, कारण क्या है, वो रिसर्च करती है, बीमारी की रिसर्च। आपको ये क्यों बीमारी हो, तो इलाज भी ठीक हो जाएगा। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि आप में गंदी वृत्तियां अब छोड़ना है। क्यों आई? वेरी गुड, ध्यान से सुन बच्चे। अगर हमारे में काम आया, क्रोध आया, मोह आया, लोभ आया, अहंकार आया, ये गंदी वृत्तियां क्यों आई? मैंने अभी भी कहा, उस और गली में कुत्ते नहीं बैठे रहते, उस विशेष गली में कुत्ते क्यों बैठे रहते हैं 5-6, जो आने जाने वाले को काटते हैं, क्योंकि वहां पर मांस बेचने वाले की कसाई की दुकान है। कुत्ता मांस का आदी होता है, मांस खाने का, क्योंकि कुत्ता मांसाहारी है। मांसाहारी, जी हाँ, कुत्ता वैष्णव नहीं है, कुत्ता शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। तो जहां मांस होगा वो जरूर होगा। इसी तरह ये गंदी वृत्तियां क्यों आई? जरूर ध्यान से। आपने जहान को महत्ता दे दी, जहान की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी। अरे सुन ले मेरी देवी, भगवान करे नारी चोले में आपका कल्याण हो जाए, मेरा सुनाना सफल हो जाए। आप गृहस्थी हैं। ये वाणी आमतौर पर परमात्मा की कसम सन्यासियों को सुनाई जाती थी या वनवासियों को सुनाई जाती, गृहस्थियों को बहुत कम। अभी आप देखती हैं गीता का प्रचार बहुत कम है। रामायण का प्रचार 90%, भागवत पुराण का प्रचार 10%, गीता का प्रचार 1%। केवल 100 में 1। अगर 100 प्रचारक होंगे तो 1 प्रचारक सिर्फ गीता जी की बात सुनाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, फिलॉसफी है, ब्रह्म विद्या है। खुद रब कहता है, सुन सुनाकर भी अनजान रब खुद कह रहा है, प्रचार कोई क्या करेगा? बल्कि रब कहता है प्रचार करो ही नहीं इसका। वो जाहिल है और अक्ल में खामखार, न दुविधा में डाले इन्हें, क्योंकि इसके बाद कोई उपदेश ही कोई नहीं। बेटे इसके गीता सुनने के बाद तो कोई साधना ही कोई नहीं। क्योंकि महाराज जी कहते हैं, आ मैं तुझे, ये किसी शास्त्र में आप नहीं पढ़ेंगे, आ मैं तुझे वो ज्ञान दूं जिसके ले लेने के बाद और ज्ञान की जरूरत ही कोई नहीं। 7वां अध्याय है, इसे जान कर तू सब जान ले, जो है जानने का वो अब जान। क्या कमाल का! ये वो उपदेश के बाद फिर और उपदेश की जरूरत ही नहीं होती। जैसे मां कहती है, आप पुत्र तुझे सफर करना है, मैं तुझे ऐसा नाश्ता दूं जो 6 घंटे तक तुझे भूख नहीं लगेगी। है मां? हाँ, मैं जो है दही बिलो करके माखन निकाल लिया है, माखन के साथ मैंने जो है आटा, मैं आपकी जानकारी करा दूं, जो हमें कैसे जाना पड़ता था लाहौर में पढ़ने के लिए, तो 6-7 घंटे का सफर। तो मां आटा गूंथती थी दूध से। आप भी कभी आजमा लेना। अब एक दिन मेरे कहने पर जरा करना सीख, जैसे मेरी मां करती आप भी करना। आटा दूध से गूंथा जाता है। अच्छा गूंथ लिया,
उसके बाद फिर उसका पेड़ा बनाया, थोड़ी नमक डाल के पेड़ा बनाया। पेड़े में मैंने आंखों से देखा, पेड़े की चूचियां बनाई जाती, जैसे ये पेड़ा है तो यूं यूं करके। अब जब पहला चक्कर दिया तो उसके अंदर फिर घी लगाया, फिर जब दूसरा चक्कर दिया फिर उसके अंदर घी लगाया, तीसरा चक्कर दिया फिर घी लगा के ऊपर पेड़ा यूं करना। समझ आई कि नहीं? जैसे आप अपनी जूड़ी की यूं यूं करती है, लपेटती है, तो वही मां जूड़ी के पेड़े के यूं एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, उसके अंदर घी लगा लगा के फिर ऊपर यूं। हाँ मेरे रखो। अच्छा, अब फिर उसको तवे पे रखना और फिर तवे के ऊपर फिर घी चमचा डालना, फिर जब उसको उल्टाना फिर घी डालना, जैसे मानो जलेबी तली जा रही है। अब ये यूं पका पका के परोठा देना, फिर ऊपर मक्खन रख देना, साथ एक दे देनी कटोरी दही की। अब भूखा लगे, ये तो बड़ा पौष्टिक खुराक हो गई। इन 6-7 घंटे फिर जब जाना है वहां पर जाओ, उसमें रोटी खा लो, ये पौष्टिक। भगवान भी जब हम गीता जी के ज्ञान को देखती हैं, बड़ा पौष्टिक ज्ञान है। तो जैसे पौष्टिक भोजन, जैसे मैंने बताया आपको, ये तो ये भी बड़ा पौष्टिक है, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी टॉनिक। आप अंग्रेजी बोलेंगे टॉनिक, टॉनिक टू द माइंड एंड नॉट टू आवर फिजिकल बॉडी। भगवान कहते ऐसा ज्ञान ले जिसके बाद और ज्ञान की जरूरत ही कोई नहीं। भाई बड़े कमाल की समा कहते हैं ऐसे भोजन कर ले, नाश्ता कर ले, 6-7 घंटे खाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, भूख नहीं लगेगी। तो ये ज्ञान बड़ा चोटी का है। ये चोटी, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा सिवाय गीता के, कि जो मैं तुझे ज्ञान देने जाऊं ये रॉयल नॉलेज है, रॉयल सीक्रेट है, इल्म शही और हाय रब्बा मेरे, इससे बढ़ के राज कोई नहीं, इससे बढ़ के और कोई विद्या नहीं। भगवान के सिवा कौन कह सकता है ऐसी बात? इससे बढ़ के और कोई ब्रह्म विद्या नहीं, इससे बढ़ के कोई नहीं है, इससे बढ़ के और कोई राज, 7 राज होती है दुनिया में। फिर कभी बताने की चेष्टा करूंगा कि रविवार आते उनका कुछ घर पूरा करो, जो आज के दिन तशरीफ लाते हैं। दुनिया में 7 राज है। चोटी का राज ब्रह्म विद्या होता है, जो पहुंचे हुए गुरु और एक वैरागी शिष्य के अंदर वार्तालाप चलती है। इधर तो लोकीनाथ और वो चोटी का वैरागी अर्जुन, दोनों ही चोटी के हैं। बताने वाला भी चोटी पर, भगवान से बढ़ के और जगत गुरु था नहीं, है नहीं, ये कहा रहता है। ना भूतो ना पहले था, ना भविष्य थी, ना भविष्य में होगा। महाराज जी की महिमा गाई जाती है। और अर्जुन जैसा जिज्ञासु, ओए होए ओए होए, न भूतो न भविष्य, दोनों ही चोटी के मिले हुए गुरु और शिष्य, दोनों ही। तो फिर जो इनमें वार्तालाप चलती है वो भी चोटी की होगी, इसलिए ये चोटी का राज माना जाता है, अर्थात भेद या रॉयल सीक्रेट। और सीक्रेट क्या होता है? जो अत्यंत प्रिय है उसको बताया जाता है, अत्यंत प्रिय, बल्कि मैं ये भी कह दूं अत्यंत निकटतम, अत्यंत प्रियतम, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को राज की बात बताई जाती है, हर एक को थोड़ा ही। जो हमारा बुज़म है, हमारा अभिन्न हृदय है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि प्राण एक, शरीर दो, प्राण एक, यकजान दो कालिक, उसी से बातचीत की जाती है। तो अर्जुन और भगवान तो नर नारायण के अवतार है। इधर जब भी कोई भगवान का प्यारा बनेगा, छली वाली कपड़ी ना हो, तो भक्त और भगवान तो एक ही होती है। भक्त और भगवान हाँ एक होती है, हाँ, पर जो कमी होती है इनमें, अगर एक होते तो 2 नजर ना आते। यूं बोला करो, अगर ये एक ही हो तो नजर ना आए। देखो ना, मैं कह रहा हूं भक्त और भगवान एक ही है, तो नजर क्यों आती है? तो जो नजर आने में, इनके एक में होने में कमी है, वो भक्ति आके पूरा करवा देती है। ओए मेरे पास गौर की ताड़ी तो मार दो, भगवान की जय जयकार बोल दो, ओ मेरे दाता हो, मेरे दाता हो, मेरे दाता हो। भक्ति उस कमी को पूरा कर देती है। डिवोशन का मतलब ही है जय जयकार हो भक्ति मैया की। वरना भक्त और भगवान अगर भक्त छली वली नहीं है, कपटी नहीं है, तो वो एक ही है, लेकिन कमी है तो नहीं दिखाई देता है ना। भक्त अगर भगवान से अलग दिखाई दे तो कमी क्या है? वो भक्ति आके दूर करती है। क्या कमी? कुछ अंतःकरण निर्मल नहीं हुआ, अंतःकरण में कुछ संसार संबंधी चिंतन होता है, तो वो कमी वो कर देगा। अगर शादी के बाद माँ बाप बहन भाई का चिंतन होता है, तो मैं भगवान की कसम खा के कहूंगा आपके श्रीमान में कमी है, आप में कमी, आपकी शादी हुई तो आपकी बहू आके फिर माँ का चिंतन करे, आप इतना आदर नहीं दे रहे, आप इतना सत्कार नहीं दे रहे, आप सच्चा प्यार नहीं दे रहे।
वरना माँ बाप बहन भाई भाई भरजाई की सबको प्यार को भूल जाए। अगर आप कुर्बानी के पुतले हो, दिली प्यार दें, दिली आदर मान दें, कहेगी इतना प्यार इतना आदर मान, तो वो खुद बोलेगी मुझे अपनी सगी माँ से भी नहीं मिला, मुझे अपने सगे जितना आप देती हैं, आप तो कोई पुरुष नहीं है, आप तो देवता है। भूल जाएगी। मन का स्वभाव है, पहले से अगर कोई अच्छी चीज, अच्छे आदमी, अच्छा स्थान, अच्छा अनुभव मिले, पिछले को हम भूल जाते, वरना इंसान की डेथ हो जाती। सुन रख भैया और मेरे बजरों, अगर मन भूलता ना जाए और नई चीज में लग न जाए तो डेथ हो जाए। भगवान बुद्धि पर बोझ नहीं डालना चाहते। ये तो घोड़े के वाल से बारीक नाड़ियां हैं, ओवरबर्डन हो जाए, ओवर हीटेड एंड ओवरबर्डन तो डेथ। इसलिए भगवान ने ये बना रखा है, आपको एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, किसकी अपेक्षा? पिछली चीजों की अपेक्षा। इसलिए मन उनसे हट के उस एक में लग जाता। अगर वो भी अच्छी लगे और वो भी अच्छी लगे तो फिर तो काम खराब हो गया, फिर तो बिगड़ गया काम। वो भी तो फिर तो गया। अगर भगवान दुनिया में मौत ना बनाता तो यहां हमें पेशाब करने की भी जगह ना मिलती। वो इतनी जोरदार आई मीन टू से क्या हो जाता, सफोकेशन हो जाती। ये सत्संग आप कहां करते, बैठती कहां? एक पैदल धरने की जगह न रहती, अगर कोई मरे ना क्यों। सारे जीव जंतु मरे कोई ना, ये तो गलत बात हो गई, दुनिया नहीं चल सकती। तो क्या हो क्या रहा है? वो यही रहा है, पुराने जा रहे हैं नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं नए आ रहे हैं। जैसे कि वृक्षों के पत्ते, पतझड़ आ जाती है, सब पत्तों की मेरे सिर की तरह रुंड मुंड हो जाती है, हजामत हो जाती है, ताकि नए पत्तों को स्थान मिल सके। दादाजी गए अपने बेटे हमारे पिताजी को जगह देने के लिए, हमारे पिताजी गए अपने बेटे को जगह देने के लिए, अब इनके बेटे जगह लेके ये भी चले जाएंगे। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। जिधर भी आप देखो, मिलिट्री के अंदर एक दिन में सैकड़ों रिटायर हो जाती हैं, और जरा 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 जाके देखी छावनियों पर सैकड़ों नए भर्ती भी हो रही है। क्या तमाशा बना हुआ है, सैकड़ों रिटायर्ड और सैकड़ों की नई भर्ती, ताकि वो औसत बराबर रहे, वो ठीक रहे। जैसे हलवाई, बड़ा सारा हलवाई होता है, उसने दूध रखा हुआ है अपने अंदर, 10 किलो दूध को ले गया, उधर से 10 किलो कढ़ाई में और भी डाला जाता है। लोग 15 किलो वाला आ गया, उधर से 15 किलो और, वो कढ़ाया भरा हुआ ही नजर आएगा। भगवान की दुनिया भरी हुई, क्योंकि मौत भी हो रही है, जन्म भी हो रहा है, बराबर आना जाना लगा हुआ है। अब ये विचार करना है, सोचना आप लोगों को, गहराई में उतर जाना, इस बात को पिकअप कर लेना है। क्या त्याग? किस चीज का त्याग? जो मेरी नहीं। जैसे मैंने अभी कहा, कौन मकान को छोड़ेगा? किराएदार। मालिक मकान को थोड़ा गाड़ा छोड़ जाओ। जो हमने ऊपर से बिठाए हैं, हमारे नीरेस्ट डियरेस्ट नहीं है, तो भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में उनका क्या त्याग करो, वो चला जाएगा। अब किन वृत्तियों को छोड़ना? जो हमारी अपनी नहीं है। याद रखना, ये गंदी वृत्तियां हमारी अपनी नहीं है। काम क्रोध वो लोग, ये नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। अगर ये अननेचुरल ना होती तो कोई इनको हटा भी नहीं सकता। जब से आप सत्संग में आ रहे हैं, आपका काम की वृत्ति कम हो गई, क्रोध की वृत्ति कम। मैं कसम खा के कहूंगा, अगर जिस मेरी मैया बच्ची की कम नहीं हुई थी वृत्ति, भगवान ने उसको यूं यहां से निकाल दिया है जैसे दूध में से बाल निकाल के हम बाहर फेंक देते। अगर किसी ने नेगेटिव क्वालिटी कम नहीं की, और आपको भी मैं कहूंगा, अगर आप ये काम नहीं कर रहे, मेरे परमात्मा बिना किसी संकोच के बाद निकाल देंगे। क्योंकि यहां आने का मतलब ही यही है, अंधे की वृत्तियां कम होती जाए, और भी कम और भी कम। एक आपने बच्चे स्कूल में दिए हैं, आप स्कूल में बच्चे गए, अगर वो दिन ब दिन मास्टर जी के अनुसार पढ़ाई न करें, बार बार उनकी कॉपी पे लिखते हो, आप मुझे मिलो, मेरे ये पत्र पढ़ के मिलिए, आप मिले, क्या बात, आपने मुझे बुलाया कॉपी पर? हाँ, लड़के को ट्यूशन रख दो, हम पढ़ाते हैं लिखाते, कुछ करके तो आता नहीं, मिज्जू बन के बैठा रहता है। इसकी या तो डॉक्टर को टेस्ट कराओ, इसकी बुद्धि हम टेस्ट करवाई, ठीक है, फिर ट्यूशन रख के दो, ताकि ये पिकअप करे जो हम पढ़ाती हैं। 2 महीने मास्टर ने इसको स्कूल से निकाल लो, हम नहीं पढ़ाते इसको। निकाल दिया गया, क्योंकि बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चा पिकअप नहीं करता। भगवान इस तरह जीवों को निकाल लेते हैं, वो योग्य नहीं होते। क्या? जो पिकअप नहीं करते, जो अंधी वृत्तियों को, गंदी वृत्तियों को निकालती नहीं है। आप 10 दिन 12 दिन डॉक्टर का इलाज करके क्यों छोड़ दिया? दवाई नहीं लग रही थी, गए फिर और डॉक्टर के पास, गुड। यही हाल होता है।
हम यहाँ पर आते ही अंतःकरण की सफाई के लिए है। तन की सफाई तो हम कर ही लेती हैं, मन की सफाई कैसे करें? मन की सफाई भगवान की वाणी से होती है। तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। शौचम, भगवान ने कहा कि अगर मेरी वाणी के अनुसार जुटोगे, शौच होता बैठे पवित्रता, तो आपके अंतःकरण की प्योरिटी या पवित्रता हो जाएगी। जो आप नहीं कर रहे पवित्र, निकल जाएंगे, भगवान निकाल लेंगे, आपका देह टूट जाएगा, आपका मन नहीं करेगा इधर आने का, मन पैर मन पक्का हो जाएगा इधर आने के लिए। और अगर आप सफा करते जा रहे हैं तो अपने खुशी बढ़ती जाएगी, लगनता बढ़ती जाएगी, एक विशेष प्रकार का चुड़ाहट आती जाएगी। गुड, तो इन्हीं का त्याग करना है जो हमने ऊपर से, मैंने अभी भी कई दृष्टांत दे दी है। ऊपर से जो आपने चीजें लगाई हैं, वो जो श्रृंगार श्रृंगूर, वो ही उतारना है, अलंकारों को उतारना है। शरीर के अंगों को नहीं उतारा जाता, अंगों के ऊपर जो हमने लगाई है, अंतःकरण पर जो हमने दे दिया है, और वो भी गलती से। अगर शुरू से हमारे माँ बाप योगी होते, वो हो वरना ऐसे घराने का लाल, हो योगी आकलो बाप कमाल, तो हमारे भी ये गंदी वृत्ति ना आती। अब भी जो कुछ हम श्रद्धालु हैं, माँ बाप के प्रताप से, माँ बाप के अच्छे घर का वातावरण, माँ बाप हमारे श्रद्धालु थे, भगवान चाहे इतने नहीं होंगे, लेकिन घर घराना आपका सारों का घराना श्रद्धालु होगा। अगर माँ बाप नहीं थे, फिर कोई दोस्त आपका श्रद्धालु होगा, जिससे आपको ये संस्कार मिले हैं। या अगर आपको ना माँ बाप मिले, ना कोई दोस्त मिला है, और फिर आप पिछले जन्म के योग भ्रष्ट होंगे। साब का मश्क के जोर से मकसूद की सिमत बहता चले। हमेशा इंसान अपने संग से आगे बढ़ता है। संग लग तरिए कुसंग लग मरिए, संग से जी बनता। अपने दिन अच्छे आए भी हो, जी बड़ी जल्दी तरक्की कर जाता है। बेचारा बेच तो वो संतरे रहा था और चोटी का वैरागी बन गया। कौन? आहा आहा, कौन? छज्जूराम। कहावत बनी हुई है, जो सुख छज्जू दे चबारे, न बलकते न बुखारे। क्यों? छज्जूराम की बात सुनो जरा मेरे से। भगवान की चोटी के भक्त हुए श्री छज्जूराम जी। बेटे ऊपर बैठे हुए थे, गृहस्थी थे, और घर के अंदर तू मैं हो रही थी किसी बात को लेकर। ये मुझे नहीं पता लगा क्या बात थी, मैं ये लिखा होता कि किसी बात को लेकर उनकी तकाजा हो रहा था। नीचे से दोपहर का समय था, भाई संतरे बेचने आया, टोकरी ऊपर रखी हुई है। अच्छे संतरे ले लो, वधिया संतरे। तो पहले हैरान थी, दूसरी बार आवाज फिर गई ऊपर, तीसरी बार फिर गई, नीचे गए, चरणों में गिर गए। हाँ हाँ, छज्जूराम जी बड़े मशहूर थे, आप मेरे पैर, आप मेरे गुरु बन गए, मैं आपका चेला। ये एक बार फिर सुना दे। अच्छे संतरे, महाराज मैं संतरे बेच रहा हूं। नहीं, मेरे जैसे मूर्ख को कह रहे अच्छे संतरे तो बुरे संग मरे। सारा परिवार ही आग देने योग है, ये सारा परिवार अपने दिन अच्छे आए हुए, वो संतरे का अर्थ क्या निकाल दिया? वो मुंह से खाने वाले संतरे नहीं, अच्छे संतरे। तू मुझे सिखाने आया है कि अच्छा संग करोगे तो तर जाओगे और बुरा संग करोगे तो मरे। अच्छे संग तरे और बुरे संग अगर तो इकट्ठे लिखिए तो संतरे खाने वाले हो गए, और संग को अलग अलग के तरे को अलग कर दो। अच्छे संग तरे और बुरे संग मरे, फिर तो बहुत ही कुछ और होगी। वो मेरे रब्बा, अपने दिन अच्छी हो तो कहीं ना कहीं से शिक्षा मिल जाती है, कहीं ना कहीं से। शाबाश शाबाश शाबाश। स्वामी अभेदानंद रामकृष्ण परमहंस महाराज जी के बड़े चोटी के विवेकानंद के शिष्य हुए। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को बोलबाला था, तो सोचा करते थे क्या करूं। महीना, 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने में दुविधा में थी कि दिल करता है मैं रामकृष्ण जी के चरणों में जाके अपना जन्म सफल करूं, और इधर माँ बाप प्रौढ़ावस्था के हैं, कोई जिम्मेवारियां हैं, वो इधर आता तो मन कच्चा हो जाता। तो अब भगवान की कृपा हुई, जहां चाह वहां रहा। खड़े हैं दरवाजे पर, अंदर का दरवाजा, एक मेन गेट होता है, एक आगे ड्योढ़ी में दरवाजा होता है, वहां खड़े हैं। इतने में मित्राणी आई। बेटी मित्राणी कौन होती है? हरिजन। वो घर बार शौचालय सफा करने, उन्होंने फ्लैश सिस्टम थोड़ा होता था, फ्लश तो आप बना। खड़ी है, वो खड़ी गई तो चीजें बनेगी, तो हिलते ही नहीं। बाबूजी, फिर नहीं सुना तो एब्सेंट माइंडेड थे। दोबारा फिर कहा बाबूजी, तीसरी बार फिर बाबूजी एक तरफ हो जाओ।
ओए हो, चरणों में गिर गए। एक बार फिर कहे, मौजी एक तरफ हो जाओ। मैं नालायक हूं में, ये मेरी गुरु बन के आई है, कहते एक तरफ हो जाओ, या दुनियादार बन जाओ या खुदादार बन जाओ। अर्थ देखो, अर्थ स्वामी भेदन। वो बेटी अपने दिन अच्छे आ जाओ तो कहीं ना कहीं से शिक्षा मिल जाती। वो तो बेचारा संतरे बेचने आया, पर अर्थ ही कुछ और लगा, अच्छे संग करे। मैं मर रहे बुरे संग लग के, ये मेरा गुरु बन के आया कि अच्छे संग करो, तर्जा पड़े। और ये मुझे कह रही आई है, चाहे मित्रानी है अभी हमारा, ये बाबूजी एक और हो जाओ, एक और हो जाओ। वो दूसरा में था, जाके चूड़ी पे चूड़ी चढ़ गई। ठीक कहा तूने, अब मैं एक और ही जाता हूं। बड़ी चूटी की महात्मा बने, अमेरिका में, इंग्लैंड में जाकर इतना प्रचार किया। स्वामी अभेदानंद, पढ़िए उनके ग्रंथ, उन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च की है, शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है, लाइफ आफ्टर डेथ। ये उनका एक एक शब्द पढ़ना है काम पे बैठ के, लाइफ आफ्टर डेथ, मरणोत्तर जीवन, मरने के बाद क्या होता है। आप लीजिए, बल्कि अपने लिए घर रख लीजिए ग्रंथ, ये लाइफ आफ्टर डेथ। बहुत को समझाया, अच्छी रोशनी डाली है, कई लेक्चर है उनके, और भी बड़े अच्छे दिया। गीता जी पर बड़ी रिसर्च की है, बड़े अच्छे लेक्चर दिए गीता जी पर। तो सिर्फ इसी बात पर वो कहते थे, जब भी मैं सवेरे उठता अभिनंदन, और मैं स्नान करके पवित्र हो जाता, तो स्वामी अब भगवान 18वें अध्याय में त्याग सिखा रहे हैं। इसके उल्टे अर्थ है लेना। गीता कृष्ण स्पष्ट कह रही है, जहां में ना देखोगे तुम एक पल कि कोई भी फारग है और बेअमल। भगवान तो यहां तक कहती है, अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। अगर तू कहे कि त्याग का मतलब काम छोड़ देना होता है, तो तेरा शरीर भी नहीं रहेगा। है इससे बढ़ के भगवान क्या समझाए, तर्क की अमल से गए। ये उनका फैसला है कि कर्म छोड़ देने के बजाय कर्म महाराज जी के उपदेश के आधार पे करो। क्या होगा, लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे मेरी भगवती, दोनों ही, लोक परलोक दोनों बन गए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो त्याग तो गई, पर भगवान जी के उपदेश के अनुसार त्याग, लोक भी बन जाएगा, परलोक दोनों जहां बन गए, और जीव अपना कल्याण कर लेगा। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। तो त्याग के आपसे पहले क्या कहा, ये गंदी वृत्तियां ये हमारे में नहीं थी, ये ऊपर से आई है। संग नहीं अच्छा, बुरी संगत मिली गली में, मोहल्ले में, या अपने घर के अंदर भी, उसका प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर। अब उसी को दूर करना है सत्संग में आकर, वही साधन बताए जा रहे हैं भगवान। तो त्याग है आंतरिक खोटी वृत्तियों का, इनको निकालना है। कल ज्ञान की बात, भगवान ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय की बात हो रही थी। कैसे सुंदर ढंग से भगवान ने ज्ञान को लिया, और जो जानने वाला है उसकी अवस्था बताई, शाबाश। और ये जो आपके मन में बैठ जाती है उसकी अवस्था बताई, क्या कमाल। अब आप ये ज्ञान लेना चाहते हैं, तो ज्ञान लेने के लिए क्यों आए, आप यहां क्यों आए ज्ञान लेने के लिए, जब आपने इस ज्ञान को बाकियों की अपेक्षा अच्छा जाना कि ये इसमें ज्यादा कल्याण है, तो आप इसमें नावल नहीं पढ़ रहे। बेटी अगर आप ना आती, इधर कोई नावल पढ़नी होती, वन प्ले पढ़नी होती, कोई नाटक पढ़नी होती, कहानियां, कोई किस्से, कोई और गड़बड़ ग्रंथ पढ़नी होती, या रेडियो के पास नहीं तो टीवी के पास बैठी होती, कहीं ना कहीं तो आप टाइम गुजारते। पर आपने कहा, आपके मन ने कहा ना, ये समय वहां गुजारना, उन सारी बातों से बच गए। देखिए सर, आप ज्ञान कब, जब बाकियों की अपेक्षा किसी वस्तु को उत्तम समझा जाएगा, कंपेरेटिवली बेटर समझा जाएगा, तभी आप बाकियों से हटके उसकी तरफ अपने मन को लगाएंगे। वाह रे मेरे कृष्ण, हो गया त्याग। बाकी सब चीजों का त्याग कब त्याग किया आपने, जिसको आप ग्रहण करना चाहती है उसको, जो बाकी चीजें उनकी अपेक्षा आप अच्छा माने, तब आप क्लब में क्यों नहीं गए जी, आप सैर करने क्यों नहीं गए जी, आप किसी बाग में क्यों नहीं पिछली माँ के साथ घूमने गई ना। ये समय भगवान जी के पास काट के उनकी चोटी की वाणी को सुनने में हमारा भला है। श्रीमान जी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, आहा शाबाश, आप तो गजब ढा देती हो, आपका काका हुआ है, हाँ नौकरानी साथ लाए, वो बाल कर रही है, यानी फिर भी आपने सत्संग नहीं छोड़ा, बाधा जबरदस्त थी फिर भी नहीं, शाबाश। क्योंकि ये समझ लिया गया कि ये समय वहां गुजारना बाकी समय की अपेक्षा या कहीं और जाने की अपेक्षा ज्यादा हमारे लिए लाभकारी है। पहले ये भाव आ जाना चाहिए।
फिर ये समय आप कितना त्याग करके आए, कितनी चीजों का त्याग, गली का त्याग, मोहल्ले का त्याग, और कहीं इधर उधर जाने का त्याग, लेकिन जब आपने महत्ता बढ़ाई तब आप इस ज्ञान के काबिल हो गए। फिर मैंने कल कहा था और भी आप त्याग करो, तब क्या जानने वाला एकाग्र हो। अब आप आ तो गए, ज्ञान की आपने महिमा बढ़ा ली, लेकिन आप एकाग्र नहीं होते यहां आकर, तो भी ज्ञान आप में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब आप तानो बदन की सुध भी भूलो। किसी चीज को लेने के वक्त मन एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र का मतलब हमारे शरीर की सुध, मैं नारी हूं, मैं नर हूं, मैं गृहस्थ हूं, विरक्ति हूं, मैं यहां बैठा हुआ, ये भूल जाओ। एकाग्रता का मतलब यही है कि जो ज्ञान हम लेना चाहते हैं हमारा मन उसमें लग जाए, हमारा मन उसमें परोया जाए। अरे सुन ले, तभी तो आपका जानने वाला, क्योंकि ज्ञान लेना किसने है, कानून ने नहीं, या हमारे किसी अंग ने नहीं, अंदर जो सुन रहा है, हु इज द हियरर, श्रोता कौन है? आपका मन। हाँ, मैं तो वक्ता हूं, मैं तो बोल रहा हूं, पर भगवान के इन बोलों को सुन कौन रहा है? कान नहीं, कान में बैठा हुआ मन। कान नहीं सुनते, हमारा कोई भी अंग नहीं काम करता अगर मन इनके साथ ना हो जाए तो, अगर मन इनके साथ ना मिले तो। सारा कुछ तो मन करता है, माइंड इज द डूअर एंड नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई भी पार्ट जिस्म का अपने आप में कुछ नहीं है, सारे हमारे पार्ट है, नपुंसक है, क्या हिजड़े हैं सारे, ये हिजड़े हैं। हाँ, अगर मन कान के साथ ना मिले तो मन हिजड़ा, अगर आंखों के साथ ना मिले तो आंखें अंधी। मन को इनके साथ मिलना चाहिए। इसलिए भगवान कहती हैं अब यहां आकर के फिर भी क्या हो, त्याग करो। किसका? एकाग्र हो जाओ। किसका? अपने शरीर का। अगर आप ये समझते रहो कि मैं सुन रहा हूं और मैं नर हूं, मैं गृहस्थी हूं, मेरी दुकानदारी है, तो फिर नहीं, आपको ये ज्ञान जाएगा आपके अंदर, ये ज्ञान नहीं जाएगा आपके अंदर। ये स्वामी जी पर प्रश्न किया था, स्वामी ने उत्तर दिया, क्या बात, आप दूध बेचने वाले की दुकान पे गए, आपके पास लोटा है, हाँ, लेकर दूध नहीं दे रहा वो। अरे सुनो ना, अरे बिटिया, ए भैया, वो दूध नहीं दे रहा, हालांकि आपने कहा मुझे 1 किलो दूध दीजिए। कोई जवाब देगा? कमंडल आपने उसके पास रखा है, 1 किलो के पैसे माने 10 रुपए आपने उसको दे दिए, और उसके पास दूध भी गरम गरम पड़ा हुआ है, और कमंडल उसके आगे है, बर्तन उसका साफ नहीं है, और बर्तन उसका उल्टा है, और बर्तन खाली नहीं है, और बर्तन उल्टा है, और लगा लो तेल, लगा लो अपनी सारी पूरी, बर्तन भी साफ है, बर्तन उल्टा भी नहीं है, बर्तन निर्मल भी है, बर्तन आगे दिया भी गया है, बर्तन खाली है, बर्तन में कोई और गड़बड़ चौथ नहीं है। बर्तन टूटा हुआ कह रहे हैं, वो बीच में लीक करता है, बर्तन लीक भी नहीं करता, बर्तन बिल्कुल नया लिया हुआ है, अभी कल ही लेके आया, वो स्टील का बर्तन है, लीकेज नहीं, देयर इज नो लीकेज एट ऑल। बर्तन छोटा है, बर्तन भी 2 किलो का है, किलो लेना चाहता है शर्मा जी। बर्तन क्या कह रही है ये? कोई उसके अंदर वस्तु बड़ी, तेरी ऐनक रखी तेरी माँ ने, और भाई आप सब चुप हो जाओ, बर्तन के ऊपर ढक्कन लगा पड़ा है, रिमूव दी ढक्कन। कमले बन जाते हो, भगवान हमारे इंस्पेक्टर हमारे सामने है, मुझे लानत मारेंगे, ये तेरी क्लास है, ये तो तैयार करवा रहा है, वो मेरी लाज रख लिया करो। वो मेरी देवियों, बर्तन पे ढक्कन लगा हुआ है स्टील का, रिमूव दी ढक्कन। साफ भी है, स्टील भी है, सुंदर भी है, ऊपर तो ढक्कन लगा पड़ा, देख इसके अंदर, वो उसका मुंह देखे देना यार, वो इसका मुंह देखे जब एक जल्ला है, कमला है, ढक्कन वो इसका देना यार, किस तरह दूं, ये बर्तन तो है, वो उसका मुंह देख रहा है, वो उसका मुंह देख रहा है, शाबाश शाबाश शाबाश। अब इसी तरह ज्ञान भी है, स्थान भी है, आप आ भी गए हैं, और लेना कैसे, मन का बर्तन भी है, लेकिन मन एकाग्र नहीं। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे दाता, ओ मेरे परमात्मा, एकाग्रता आपने बख्शनी है मेरे प्रभु। एकाग्रता होगी तो मन रहेगा, वरना नहीं लिया जाएगा। यक्षुई, मन उसका अनन्य हो, जी में न रखे दुही। वो मेरे कृष्ण, ये गुण आप देंगे, सब कुछ आपके पास है, टाइम भी दे दिया, आप भी गए, एकांत स्थान, चुपचाप शांत,
सब कुछ आप घर बार से आ गए, लेकिन एकाग्र नहीं आपका मन, फिर ज्ञान नहीं जाएगा। राम की रामायण हो तो शायद चली जाए, पर कृष्ण का ज्ञान हो तो नहीं जाएगा। कृष्ण के ज्ञान में एकाग्रता चाहिए, बिल्कुल एकाग्रता ना हो उसको ख्याले दुई से कोई। सुन लो मेरे भगवान की शब्द, सुन लो मेरे भगवान की शर्त। अपने अपनी चगले मार रही थी, ये हो वो नहीं, ये नहीं, बोलो लीक होगा, वो होगा, थोड़ा सिर होगा, सब कुछ ठीक है, कोई आपकी अंदाजा, लेकर ढक्कन को नहीं खुला ऊपर, वो ढक्कन वाली जो बर्तन है, ताकि मक्खी मच्छर ना जाए, खोलो उसको तो वो फौरन दूध डाल देगा। एकाग्र हो जाओ भगवान के इसके अंदर, ज्ञान के अंदर, एकाग्र, बिल्कुल एकाग्र। तो ये अब एकाग्र हो तो क्या, जब आप एकाग्र हो गए तो अग्र तक होना। एक अग्र शब्द है, एक जमा अग्र, क्योंकि 4 अग्र होती हैं, तो ये एक 3 कोनों से हटकर एक में अपने मन को लगा देना, तो इकट्ठा बोल जाएंगे एकाग्र। उर्दू में बोलती हैं सुई, सुई क्या होती है, 4 सू होता है, ये 4 तरफे होगी। हाँ, तो हम बोलते हैं ना भाई ना, यकसू, यक मैंने फारसी शब्द है, यक मैंने एक, सू मैंने तरफ। अंग्रेजी वाले महादेव पुस्तक के हम क्या बनाए, 1 पॉइंटेडनेस, 1 पॉइंट, एक की ओर इशारा है शब्द। हम बोलते हैं एक अग्र, एक अग्र, बहु अग्र नहीं, एक अग्र, एक ही तरफ ध्यान हो गया। तन मन से भी माने त्याग करवा दिया, बच्चे इससे भी त्याग हो गए, शरीर से भी। आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे, शरीर की सुबोध भी नहीं रहेगी। तब भगवान ने कहा ज्ञेय जानने योग्य वस्तु आप में बैठ जाए। वाह वाह रे मेरे कृष्ण, वाह, कितना त्याग करवा गए। पहले घर का त्याग, इधर का त्याग, गली मोहल्ले का त्याग, और क्लबों का त्याग, वो समय बर्बाद हो जाता, वो सारा त्याग ले आए यहाँ पर, ले आकर आपको बिठा दिया, और जगह बिल्कुल एकांत, लोकांत नहीं है, लोकांत शोरगुल को बोलते हैं, इसका विपरीतार्थ कर एकांत, और उसका लोकांत, लोकांत से हटाया, एकांत में ले आए। आगे भी कहा नहीं ज्ञान जाएगा, क्यों, ढक्कन नहीं खुला। अच्छा, तब एकाग्र नहीं है। ओ भगवती, आपका मन टिका हुआ नहीं है। ये तो गीता का सत्संग है, मेरी बेटी, ज्ञान नहीं जाएगा जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे। मैं पहले अपना धर्म पूरा करे तो भैया एकाग्र हो जाओ, मैं शुरू करने लगा, वही भाई चुपचाप शांत हो जाओ, ताकि भगवान की हर बात हमारे अंदर प्रवेश करती जाए। भागवत पुराण में भी आप एकाग्र न रहे तो कोई बात नहीं, भगवान की कहानी है, समझ आती जाएगी, रामायण में भी समझ आती जाएगी। गीता तो समझ आनी कोई नहीं, गीता तो अंदर बैठनी नहीं। हाय आहा, वो तो तब नहीं जब आप उसमें अपने मन जोड़ दें, जब उसमें अपना मन लगा दें। मेरी भगवान क्या कह रही है, ये कोई वो भी ज्ञान नहीं जो कल सुनो तो उसके साथ वाबस्ता हो, या आगे कल सुने। हर श्लोक अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि ये ज्ञान है। ज्ञान दूसरे पर प्रभाव, दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। भगवान का हर फरमान स्वतंत्र है, आजाद है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट को जो डिपेंड ना करे वो इंडिपेंडेंट। बेटे, जो दूसरे के आश्रित ना हो वो स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र। इसका उल्ट क्या होगा, परतंत्र। तंत्र क्या होता है, तंत्र ये देखिए, अगर इसमें से लंबा सा धागा निकालूं तो ये तंतु बनता है, ये तंत्र। हाँ, परतंत्र का मतलब दूसरों के धागे के अधीन। अब स्वतंत्र, अपना धागा अपने पास। शाबाश शाबाश शाबाश, दूसरों के अधीन ना होना, परतंत्र ना होना, स्वतंत्र, आजाद, बिल्कुल आजाद। अपना शब्द बहुत अच्छा है, स्वतंत्र परतंत्र, शाबाश। आहा आहा, गांधी जी ने क्या नारा मारा था, देश को आजाद, देश के लिए आजाद करनी शब्द का, देश के लिए क्या शब्द कहा था गांधी जी का नारा क्या था, मैंने देश को आजाद करवाना है, शब्द क्या था, स्वराज। क्या हो गया आपको, हमें स्वराज चाहिए, स्वयं मैंने अपना राज में हुकूमत। हम इन गोरों का स्वराज नहीं चाहते, हम किसी फंजियों का नहीं चाहते, स्वयं अपना राज्य, मेरे राज्य, अपना राज चाहिए। हमारे आदमी, हमारा देश, हमारे ही रहने वाले भारतीय वही चल के राज करे, क्योंकि उनको दर्द होगी अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर, अपने देश पर। ना कि ये दूर से आए हुए सफेद चमड़ी वाले और काले मन वाले जो लूट लूट के मेरे देश को, इनको कोई दर्द नहीं, इनको दर्द होगी तो अपने देश के साथ, हमारे साथ कोई दर्द नहीं। उसके बाद गांधी का ये गीत चला था जो जगह जगह गाया गया, लुट्टी तेनू जानदी हो सरकार ही लिया, ये सरकार तेने लुट के ले जा रही है। हाय हाय हाय,
कभी आप तो छोटी हैं, बहुत दर्द भरा गीत था, लुट्टी तैनू जांदी उस सरकार हिंद, वो हिंद में रहने वाले ये सरकार तुझे लुट लुट के ले जा रही है। या फिर जेलें भर गई थी और जेलों में जगह नहीं रही थी। जानती हूँ किन की शब्द थे? लोकमान्य तिलक के। जब वो लखनऊ में ये भाषण देते हुए थरथरियां मचा दनी, क्या कि हिंदुस्तान एक गैया है, गौ माता है। इन अंग्रेज बेवकूफों नलायकों ने गैया का हवाला इंग्लैंड में किया है और मुंह हमारी ओर है कि तुम खिलाओ और तुम्हारी याद की अच्छी चीजें हम वहां ले जाएंगे। पिट्टी ओए होए, हिंदुस्तान गैया जिसका हवाला इंग्लैंड में ले गए और मुंह हिंदुस्तान में है। हम खिलाई जाए पिलाई जाए और जाके जो उत्तम उपज हो वो वहां ले जाए। कितना गजब का दृष्टांत है, कितना कमाल का दृष्टांत। इन्होंने कुर्बानियां देके क्या किया? यहीं की उपज यहीं रहे। ये नहीं कि गैया को खिलाए हम और उसकी जो प्रोडक्शन है ले जाए वो। वाह रे लोकमान्य तिलक, तेरा दृष्टांत लाजवाब दृष्टांत। जरा हम ध्यान दें, मेरी भगवती जरा गहराई में उतर जाए कि मैंने अपने आप को स्वतंत्र करना इन गंदी वृत्तियों से, इन अंदर की नेगेटिव क्वालिटी से मैंने अपने आप को छुड़ा लेना है। बस तब जाके ज्ञान आपका होगा। कितना त्याग हो गया? तो सबसे पहले त्याग अपने घर से, सबसे पहले त्याग। सबसे अगर माँ बाप ने अपने बच्चे को क्या दानी बनाना है कि उसका दान का स्वभाव रहे, तो देखा जाता है, आपने भी देखोगा, हमने भी देखा। हाँ, क्या होता है? माँ को चीज देती है, क्या मानो माँ ने एक कटोरी खीर की दी। लो, मैं जो घरों में मैंने देखा बता जाता हूँ दान कैसे शुरू होता है। माने हम सबको, बहनों को, भाइयों को एक कटोरी दही के लिए खीर की दे दी, ले लिया। अच्छा, तो खीर बड़ी मजेदार होती है। हाँ, हमने खा ली। माँ से कहा, माँ खीर तो और ले लो, एक कटोरी और भर दी। अब तो और तो शायद मान ना दी, शर्म आती। अब बाकी भी तो है, उन्होंने तो खाना दूसरी तीसरी कटोरी शायद हम नहीं कहते थे। अब वो भी खा ली। हाँ, अब खा ली तो देखते थे इधर उधर, कनखियां जानते, तो भैया मुझसे खीर लेनी है। हाँ, मैंने तो एक एक चमचा लिया, स्वाद ले लिया, तू तो घुट भर लिया। हम घुट भर, जो चीज अच्छी लगे घुट भरो, और मैं ले रही चमचे चमचे, तो वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई। तो अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तुझे थोड़ा सा देती हूँ। अच्छा, तो बहन ने थोड़ा सा दिया। देखिए जरा दान, भैया के पास कोई चीज आए तो देखिए माँ ने मुझे दी के, मैंने माँ से मांगा, भैया भैया मुझे केवल आना मिला और तुझे 2 आने मिले, 4 आने मिले। हाँ, तो फिर तू क्या, एक आना मुझे और दे दे। अच्छा बहन तू आना ले ले। चैरिटी बिगिंस एट होम। दान सबसे पहले घर से शुरू होता। अरे कभी देखा छोटी बहन तेरी पकड़ चढ़ी, देख तू मेरी बड़ी बहन नहीं, क्यों नहीं, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। हाँ, मैंने स्कूल में जाना, मैंने कल नहीं ना कपड़े के, तो मुझे अपनी चुन्नी और अपने सूट दे देना। दे दो, तो मेरी बहन नहीं है, फिर मेरे पास कपड़े को नहीं, गंदी लगूंगी, बदनामी तो माँ बाप की है। अच्छा अच्छा, तब तू मेरे उसमें अटैची में से ले जा। दान घर से शुरू हो गया। देख लीजिए, कुछ घंटों के लिए आपने अपने कपड़े दे दिए, अपनी चुनरिया दे दी, घर से। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को घर से शुरू करती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। ये क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। थोड़ी चीज आपको दे दी, थोड़ा सा फंड दे दिया, बहन ने भाई को दे दिया, भाई ने बहन को दे दिया, माँ ने अपने बच्चों को दे दिया, पिताजी ने अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने अपने बच्चों को दिया। ये धीरे करते घर से शुरू होता गया। फिर कोई फकीर मांगने आया, धीरे उनको देते गए। शुरू से लेकर के ही आखिर तक भगवान थोड़ा त्याग करवाते रहते हैं। शुक्र मनाया करो गरीबों का जो आपसे मांगने आती हैं, क्या वो आपसे थोड़ा त्याग का स्वभाव बना रहेंगे। भाई कुछ दे दो ना चवन्नी, कुछ निकाल दो, रब दे नाते त्यागी बनो। इससे पेशतर के काल जबरदस्ती सब कुछ छुड़ा के हमें शमशान में ले जाए, हम ही पहले क्यों ना कुछ कर दे। या कबीर जी ने हमें बड़ी सी शिक्षा दी है, दे धरे का गुण ये, दे कुछ दे। अगर शरीर धारण कर लिया और शरीर धारण करके श्वास चल रही है, जब तक श्वास चल रही है देना सीख। आंखों से प्यार दे, कानों से मीठे मीठे शब्द, जबान मीठी मीठी दे, मीठा व्यवहार दे, अच्छी चीजें ले, अच्छी चीजें दे, पैरों द्वारा अच्छी जगह जाओ, अच्छी जगह ले जाओ। त्याग करो, दे धरे का गुण ये, दे कुछ दे, वो दे छूट जाएगी कौन कहेगा दे। अगर दे छूट गई कौन अर्थी को कौन कहता है ओ भाई
दुर्दत्या कुछ दान करके जा, अर्थ भी थोड़ा कहेगा। शरीर छूटने से पहले कुछ दे, दे धरे का गुण ये, दे दे कुछ दे, दे छूट जाएगी फिर कौन कहेगा। दे, दे और दे को कैसे शब्दों को नचाया उन्होंने। पहले दे का, फिर दे कहा कि दे कह रही है कुछ दे ले, जब तक मैं छूट नहीं जाती। तो धीरे करके त्याग त्याग त्याग। और गीता में आती हैं, गीता ज्ञान लेती हैं तो आंतरिक समझ आती है। वो तो भाई रुपये आटा देते रहे, दान देते रहे, किसी को भूमि दान दे दिया, स्वर, ये हिंदू में है, भूमि दान, स्वर्ण दान, कन्या दान, इसको दान ही दान बोला जाता है। ये विद्या दान, ज्ञान दान, वही मेरे वही, ये हमारे भारत में इतने दान गिनाए जाते हैं। सबसे छोटी ज्ञान दान होता है। अब आप अंदर गए, आप सत्संग में आए, अब क्या करना है यहाँ पर, यहाँ भी त्यागो जो अंदर की गंदी वृत्तियां है, अंदर के निकालो। जैसे स्कूल में बच्चा जाए और फिर भी नालायक हो, सत्संग में अब जाए और फिर भी अंतःकरण हमारा काला हो, तो भगवान कहेंगे ये तुझे शोभा नहीं देता। हम अगर रजोगुनी होते, सत्संग में ना आते, हमें शोभा ना देता। देखिए हमें शोभा नहीं, उसने किसी ने बरसात के दिन थे, मेरे ख्याल बुजुर्गवार ने या किसी ने छाता पकड़ लिया, जहाँ का छाता किसी और का था, और वो लिए जा रहा है, छाता उड़ जा रहा है, हाँ उड़ जाए, इतने में कोई और आ गया, उन्हें पहचाना, छाता तो मेरा। श्रीमान जी आपने छाते के नीचे मुझे ले चलो। क्यों? मैंने वहां जाना है। पर छाता तो आपका नहीं, तो और किसका है? छाता तो मैं वहां पर रख के आया था, ये वही मेरा छाता है। छाता तेरा है? हाँ। अच्छा अगर तेरा है तो ले जा। वैसे बीच में खड़े होने की जगह नहीं देनी, वो कहता मुझे भी साथ ले चल। उसकी इच्छा ये थी कि सड़क पे ले जाएगा तो ये पता जब मैं करूँ छाता मेरा दे, जब वहां तक तो मैं इसको भला कर दूं। फिर वो कहता क्यों, तुझे क्यों चलाऊं, छाता तो मेरे ही है। देखिए जरा कैसे ये नहीं आके छाता, ये थोड़ा सा मन में आ गया कि छाते मेरे जाऊं। अरे भाई हम तो देख ही जाना सब कुछ। यहाँ आके क्या श्रीमान ने क्या कहा, आपको शोभा नहीं देता सत्संग में जाकर के क्षमा कर दो, आप ठीक फरमा रहे, क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। आपको नहीं शोभा, संसारी आदमी हो तो कोई चीज उठा ले तो शोभा देता है, पर आपको शोभा नहीं देता। ये छाता वहीं पर रहना चाहिए था जिस बेंच पर मैं छोड़ के आया हूं। देख लो आपको कहा कि आपको कितने श्रीमानी शर्मिंदा हो, आपको शोभा नहीं देता। इसी तरह भगवान कह रही है, मुद्दत से सत्संग सुन रहे हो, आपको शोभा नहीं देता कि अंतःकरण आपका काला रहे, वो देवी अंतःकरण आपका खराब रहे, आपको शोभा नहीं देता। अरे ये माँ ने कहा कपड़े किसने धोए हैं, चले गई थी, मैंने धोए हैं। देख बेटी आपको शोभा नहीं देता कि मैं तुम्हें मारूं क्या, इधर आ देख, क्या ये देख कॉलर, ये मैल निकाली, जल्दी जल्दी धो देंगे, ये देख जरा कफ मैल निकाली, ये भी गंदी, फिर ये तुझे शोभा देता है मैं मारूं तो अच्छा लगेगा। माँ बेटी से कि तुझे शोभा नहीं देता कि कपड़े भी धोए और मैल भी साथ लगी रहेगी। इसी तरह भगवान कहते गीता सुनी, मैंने गीता सुनाई, भगवान ने आपके लिए भेजा, लगातार आप पढ़ते हैं सुनते, फिर भी अंदर मैल रह जाए, शोभा नहीं देता। नहीं तेरे छाया ये हर आपको शोभा नहीं देती। भगवान सतोगुनी को कह रही है, जो श्रद्धालु है हमें नहीं शोभा देता, हमारे मन में कोई कालक रह जाए, इसी को निकालने का नाम तो त्याग है। यही तो 18वां अध्याय में जाने अनजाने रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिखा रहा है। निर्भर कर दो अपने आप को, क्योंकि ये क्या है, कहां आए हो सत्संग में, किसका, गीता का सत्संग। गीता का सत्संग, सत्संग, गीता ज्ञान द्वारा, सत तो एक ही चीज है, सत तो दो होती नहीं। वैसे सही कहा जाए तो ये सत्संग नहीं है, ना मैं, ना ये इतना रोड़े पत्थर और ये स्थान, ना ये स्टेज और ना ये एम्पलीफायर, ये सत्संग नहीं है। ये सत मैंने परमात्मा के मिलाप करने का साधन है। सत तो एक ही वस्तु है दुनिया में, परमात्मा, और संग मैंने मिलाप, तो परमात्मा के संग मिलाप कराने का ये साधन है। और कोई नाम नहीं रख सकते सत्संग को, और कोई शब्द क्या रखें। सत्संग भवन, कभी सत्संग भवन भी होती है, गलत है ये नाम। सब तो परमात्मा होता है, उसे कोई भवन थोड़ा होता, उसका भवन तो अंतःकरण है। पर अब कुछ शब्द ही नहीं, और शब्द तो अपने आप में पूरे होते ही नहीं। सब तो परमात्मा है, और संग मैंने मिलाप, तो परमात्मा का ही मिलाप कराने की साधन बताने वाला स्थान। ये गीता के द्वारा भगवान ने अपने एक में एक होने के साधन बताए।
ये साधन, तब हम कहेंगे सत्संग अर्थात परमात्मा के संग मिलाप कराने का स्थान है, जहां जाके मैं परमात्मा की वैल्यू का पता लगेगा और क्या बाधा है उसमें तलीन होने में, वो भी पता लगेगा कि महाराज जी के तलीन होने में ये बाधा है, ये रुकावट है। सीधी बात, क्यों नहीं मिलते? आपकी अपनी पत्नी क्यों नहीं घर जाती? आपके अमाला में शादी हुई है तो आप एक दिन चले गए। देख भाई मनोरमा, सीधी बात, आप मुझे गाली ना देना जी, अपने सालों का, अपने ससुर को आप मुझे अभी बाद में जुतियां मार लेना। एक बात में नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक बार जरा मनोरमा को बाहर ले आओ, आगे अंदर बाहर अपने आंगन में बैठ के सारे बैठ गए। एक बार मनोरमा, मैं आपको ली भी नहीं आया, चल यहां से, नहीं बेशक माँ बाप को सुनाओ। सर मैं ये जानने आया हूं, मुझे पता ही लगा किस कारण से तेरा मन वहां से खट्टा हुआ, बस सर मैं ये जानने आया हूं कि तू जो संग नहीं करती ससुराल का और पियर में आई बैठी है, जब तेरी शादी हो चुकी है, क्यों नहीं करती ससुराल का संग? बस मैं इतनी मुझे पक्षपात रहत बता दे, क्या कारण? आप ही की मां कारण है। मेरी मां? हाँ वो कारण है। क्या? मैं तो मां को नहीं छोड़ सकता, जैसे तू मेरा अंग बन गई है, मां मेरा भी जरूरी नहीं अनिवार्य नागजीर अंग है। तो मैं तो ना कहती हूँ मां को छोड़ दो, तो फिर क्या? आपकी मां गालियां देती है, आपकी मां व्यवहार बड़ा गंदा करती है। अच्छा, गालियां देती है, व्यवहार गंदा करती है, और बता और क्या? मुझे काम बहुत ज्यादा दे देती है, मेरे से नहीं होता इतना, काम ज्यादा देती है, बस। तो मेरी मां तो गंदी नहीं ना? क्या मां का ये स्वभाव तुझे अच्छा लगा ना? हाँ, मैं अब तुझे तब लेने आऊंगा जब ये मां का स्वभाव अच्छा बना के, चाहे मुझे महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, जब मैं देख लूंगा कि मेरी मां के अंदर ये आदतें नहीं है। मां तो मेरी गंदी नहीं, तेरी मां नहीं गंदी, ये मत कहे। दृष्टांत देता है वो कि भाई हाथ पे फोड़ा निकला हुआ है, तो क्या हाथ को कटवा देना चाहिए या फोड़े को ऑपरेशन कराना चाहिए? हाँ, आप बड़े देव पुरुष है मेरे पति। हाँ, फोड़े को ऑपरेशन कराना चाहिए, ना कि हाथ को कटवा देना चाहिए। तो मां को मैं निकाल दूं कि मां को जो बुरी आदतें हैं वो निकालने की कोशिश करूं? इस तरह भगवान त्याग कहती हैं, किसका? जो अपने अंदर गंदी वृत्तियां आ गई हैं, हमने उनको रिमूव करना है, हमने उनको हटा देना है। और भगवान साधन ही बताएंगे। जैसे बड़ा अच्छा पति था, मैं तुझे बाद में ले जाऊंगा, मैं पहले मां जी का ये स्वभाव ठीक कर, मैं मत्था टेकूंगा, पैरों में पड़ूंगा, भगवान से ताकत ले दूंगा। हाँ जरूर जरूर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कहा जाता है, जेलों पे बाहर लिखा होता है, हेट दी सिन नॉट दी सिन्नर। क्या 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 क्या? इसके अंदर पापी रहती हैं, उन्हें पाप कमाए हैं, तब उनको हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हुई हैं। हाँ, पर क्या कहता है? क्या पाप से नफरत करो, अंदर रहने वाले पापियों से नहीं। वो मेरे रब्बा, वो अपराधियों से नहीं, अपराध से नफरत करो, अपराधियों से नहीं। इसी तरह अब हम यहां आए हैं, क्या क्या किससे? अपने से नफरत नहीं करनी, बल्कि हमारे अंदर जो गंदी वृत्तियां आ गई हैं उनसे द्वेष करना, उन्हीं को निकालना। वी हैव टू रिमूव ऑल दोज नेगेटिव क्वालिटीज। वाह मेरे कृष्ण, वाह! भगवान इसको चोटी का त्याग मानते हैं। उसी के लिए कह रहे हैं ज्ञान। अच्छा, जानने वाला एकाग्र मन, हाँ, और जो अंदर प्रवेश करेगी ज्ञेय, ज्ञानम इलम मालूम। अब ये तीनों जब सीधे हो जाते हैं, इंसान के वो गंदी गई, वो निकली। जब आपने साबन लगाया, हाँ, सोटे मारे, मुक्के मारे, तो जो मैल थी कपड़े के अंदर वो निकलने लग गई। साबन ने उसको कर दिया, मैल को उखेड़ा, मैल को हटाया, आपका कपड़ा चमकने लगा। याद रखना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, मेरा समय समाप्त हो रहा है। त्याग का मतलब ज्ञान के द्वारा एकाग्र होकर के अपने अंदर की गंदी वृत्तियों को निकाल दे। भगवान करे शरीर छूटने से पहले मेरी और आपकी वो गंदी वृत्तियां निकल जाएं। भगवान ने कहा बस ऐसा जीव मुक्त हो जाएगा। ऐसा जीव लौट के किसी मां की गर्भ में नहीं गिरेगा। गर्भ में तो वही गिरती हैं जिन्हें कुछ लेना देना होता, जिन्हें कुछ गड़बड़ चौथ होती है, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, राग है, द्वेष है, वही बार बार आएगा। और इसी हाल में मौत आए। 14वां अध्याय पढ़ना बार बार। क्यों इंसान जन्म लेता है और कब जन्म लेता है और कहां जन्म लेता है, भगवान ने बड़ा विस्तार किया है। इसी हाल में मौत आए अगर जब अंतःकरण निर्मल हो, साफ हो, फिर गुण अतीत हो जाता है, पहुंचकर जहां, यहां तो कहा कि उस घराने में जन्म लेगा, वहां धक्के खाएगा, और आप सज्जनों ने ये कहा पहुंचकर जहां से न लौटते
वाह मेरे रब्बा, वाह मेरे कृष्ण। या जीव फिर जा करके वापस नहीं आता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, बल्कि मालिक की जात में एक मेघ हो जाता। वाह वाह, फिर नहीं आता। 2 मिनट आगे में 3 कुटिया स्नान करने के लिए गंगा जी में जा रही थी। अरे सुन ले, 3 कुटिया, हाँ, एक पत्थर की कुटी, एक खान की कुटी और एक रुई की कुटी। रुई की कुटी बनी हुई, बिल्कुल ठीक। हाँ, एक पत्थर की कुटी बनी हुई और एक खान की, तीनों मिल गई। हाँ, अब बारी बारी पत्थर कुटी ने कहा, माँ, ओ मेरे पिता, ओ मेरी पत्नी, आज या मेरे बहनों, तुम रोना नहीं, मैं तो फिर थोड़ी देर वापस लौट आ गई। अच्छा अच्छा, आप ये पत्थर की रुई कुटी ने कहा, आपने दुख अपने परिवार का, तुमने दुखी नहीं होना, उदास नहीं होना, मैं बस 2-3 दिनों में आई के आई, इसी कुटी गई खड़ी थी। हाँ, जितना मिलना चाहिए मुझे मिल लो, जितना प्यार करना चाहिए प्यार ले लो, मैं नहीं वापस आऊंगा। है 2 गुड़ियों ने कहा, अरे क्या बात, हम तो वापस आ रही हैं। तू वापस ले आएगी? मैंने कोई नहीं वापस आना जी, इस परिवार में, इस गली में, मोहल्ले में मैंने कोई नहीं आना। उन्हें क्या, तू बेशक 10 डुबकियां लगा लेना, हाँ 20 लगा लेना, फिर हमारे साथ नहीं आएगी, हमने तुम्हारे साथ भी कोई नहीं आना। क्यों हो? पत्थर कह लेगी, तू तो है पत्थर की, गोता मारेगी पत्थर की रहेगी, तू तो है रुई की, गोता मारेगी भारी होके जाएगी, मैं वो खांड की, बीच में गल जाऊंगी, बीच में एक भी को जाऊंगी। वो खांड के पुतलो, जिन्होंने अपने आप को निर्मल कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को साफ कर लिया है, जब शरीर छूटेगा तो नूर नूर में जाएगा, फिर वो किसी मां के पेट में नहीं जाएगा। ओ मेरी देवी, ओ मेरी मैया, ओ मेरी अच्छी बेटी, गीता को चूमो, गीता को सिर आंखों पे रखो, जो कृष्ण कह रही हैं, पहुंचकर जहां से न लौटे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक कृष्ण।